चलिए, तो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, ये हुआ 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको हल करना है। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ध्यान दो कि अगर तुम x का मान निकाल लेते हो और y का मान निकाल लेते हो और इसमें डालोगे तो तुमको m का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। अब x का मान y का मान तुम चाहो तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो, तुलनात्मक विधि लगा लो, या विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि लगा लो। ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि हम लोग बहुत बेचैन है लुप्तीकरण विधि लगाने के लिए। थोड़ा सा लुप्तीकरण विधि लगा के देख लेते हैं। दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है देख लीजिएगा। तो आपको 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 11, ये समीकरण कितना हुआ 1 हो गया। 2x दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम चाहे, ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि लगाएंगे तो 4 इसमें गुना कर देंगे, 3 इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो प्रतिस्थापन करना चाहते हो, चलो वही कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। क्या करें, लुप्तीकरण। चलो ठीक है, तो सुनिए, ये 4 इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। सेम सेम आ जाएगा ना। और नहीं तो ऐसा करो ना, x वाला को ही उड़ा दो, x वाला को उड़ा दो। तो x वाला को उड़ाने के लिए देखो दोनों का प्लस है, दोनों का प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा चेन बदलने के लिए। ठीक है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं कि समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, तो चलो 1 को पहले लिख दो, यह समीकरण 1 है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण को नीचे लिखो, बाद में 2 लिखा हुआ है तो नीचे। तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता है। अच्छा, तुम सोचोगे सर घटाना क्यों है, कैसे पता चलेगा कि कब जोड़ना है कब घटाना है। तो अभी हम x लुप्त कर रहे हैं, इसलिए दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो घटाएंगे तब ना एगो का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अगर अलग अलग होता है, एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है, खाली जोड़ देते हैं काम हो जाता है। तो यहाँ पे घटाने में क्या चिन्ह बदलता है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो, और माइनस है तो प्लस। अब ये 4y का चिन्ह प्लस हो गया, 2x का चिन्ह माइनस। अच्छा बताओ, तो 2x का चिन्ह क्या है, प्लस, 2x का चिन्ह एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 ना होता है, कुछ भी नहीं होता, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो नहीं लिखेंगे 0। जब कुछ ही नहीं है तो क्या मतलब है, क्या चलो देखो खाली है एकदम। नहीं कहता कि तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे, मेरे तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जो तुम्हारी मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बड़ा अच्छा शायरी बोला था एक, क्या नाम था, यूपीएससी का जो अभी था इंटरव्यूअर था वो। 3x, सॉरी, अब देखो ये तो कट गया, 3y प्लस में है और 4y भी प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे 24 भी प्लस में है, 11 भी प्लस में है, प्लस प्लस क्या होगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए, 35/7, 7 बचे, यानी y का मान आ गया 5। अब इसका मान किसी एक में रख लो, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखना है तो 1 लेके आ जाते हैं यहाँ पे।
तो y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो नहीं लाइएगा तो फिर बैठेगा कहाँ, समीकरण 1 लाना पड़ेगा। चलिए काम कर देते हैं इसके लिए, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 इंप्लाइज कर देंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 आ जाएगा, 1 इंप्लाइज कर देंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये लिखा हुआ है। वैल्यू कितना डालना है, देखिए y बराबर 5 डालना है, तो y की जगह पे 5 डाल देंगे, y की जगह पे कितना डाल देंगे, 5 डाल देंगे। चलिए देखें, तो यहाँ पे 2 गुने x, तो भाई x है तो x रहने दो, क्या दिक्कत है, प्लस 3 गुने y की जगह पे 5 डालना है, y बराबर 5, तो y के जगह पे 5 डालना है, तो यहाँ पे y की जगह पे 5 डाल देंगे, बराबर कितना, 11, ठीक है। चलो देखो, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 दिया है 15 बराबर 11। अब आपको x का मान निकालना है, तो 15 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 11 और माइनस 15, कितना हो जाएगा बता दीजिए, -4। अब ये 2 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो x बराबर हो गया -4/2, यानी 2 दूना 4, यानी x का मान कितना आया, -2 आया। अतः अगर आप यहाँ देखें तो x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आंसर आया इसका x y का। लेकिन आपसे तो पूछा है m का वैल्यू, आपसे पूछा है m का वैल्यू, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, हम क्या करते हैं प्रश्न से, ठीक है, क्या करते हैं प्रश्न से। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है, आप m का मान ज्ञात कीजिए जब ये शर्त लागू हो तो, ठीक है। अभी आप y का मान निकाल लिए हैं, x का भी मान निकाल लिए, तो काम हो जाएगा, ठीक हो। तो यहाँ पे प्रश्न से हो जाएगा, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है, ये ना लिखा हुआ है, y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए ऐसे करके। चलो तो बता दो, तो y का मान कितना है, 5 लिख दो y की जगह पे, y का मान कितना है 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। m तो निकालना ही है, तो m की जगह पे m ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू x बराबर कितना है -2, तो यहाँ पे x बराबर -2 होगा, ठीक है, प्लस 3। अब ध्यान से देखो, m का मान निकालना है, पूरा पलट के लिख दो, ये पूरा को इधर लिख दो। चलो एक बार तो सॉल्व कर लो, यहाँ देखो m के आगे प्लस है, m के पहले क्या है प्लस है, इसके पहले माइनस है, गुना करेंगे ना, तो प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 गुने m 2m, ठीक है, तो -2m प्लस 3। अब इसको इधर लिख दो, -2m प्लस 3 बराबर कितना 5। अब तुमको m का मान निकालना है, तो m को अकेले करना पड़ेगा ना, तो ये 3 जो है उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो -2m बराबर 5 तो पहले से है, और 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -2m बराबर कितना आया, -2 थोड़ी आएगा, प्लस में 2 आएगा ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उधर भेज दीजिए, m बराबर कितना आया -1 आया। आप आंसर देख लीजिए m का मान -1 आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया, आंसर मिला लो। चलिए देखें, तो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो। लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब जो समस्या दिया हुआ है नीचे, उसको पहले क्या करना है, तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे, एक समीकरण निकलेगा, उसमें से y का मान निकाल के x के रूप में दूसरा समीकरण में डाल देंगे, यही प्रतिस्थापन विधि हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक का, देखो ध्यान से, ये जो बोल रहा है उसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, माना कि बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, ठीक है, दो संख्या, तो उसमें क्या करना है, एगो संख्या x मान लेना, एगो संख्या y मान लेना, उसका अंतर जो है, अंतर मतलब घटाओ, कितना 26 लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। अच्छा बताओ, x जो है ना वो बड़का है यानी 3 गुना है, और y छोट है, ठीक है, y छोट है, ये मान के समझ में दिमाग में रखना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात करना है, दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या जो कि बड़ी है, ठीक है, पहली संख्या जो कि क्या है, बड़ी है, तो पहली संख्या को x मान लिए, और दूसरी संख्या, ठीक है, जो कि छोटी है, दूसरी संख्या, तुमको सर कैसे पता चलेगा बड़ी छोटी? तो किसी एक को तो बड़का मानना पड़ेगा ना, तब ना अंतर निकालोगे। तो यहाँ पे हम x को बड़का मान लिए, y को छोटा मान लिए, ठीक है। तो x को जब बड़का मान लिए, y को छोटा मान लिए, तो पहला क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, ये दोनों संख्या है, इसका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ, मतलब अच्छा से घटा दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर यानी x y माइनस वाई बराबर कितना, 26। यहाँ पे अब कुछ करने वाला है नहीं, तो समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब कौन है 3 गुना, तो बड़का संख्या किसको माने हो, x, तब ना बड़का में से घटा रहे हो, है ना, समझ में रखने रहा। तो तुम x जो माने हो ये 3 गुना है, ये 3 गुना है किससे, y से, तो y छोटा है कि x छोटा है, तो 3 किस में गुना कर दे, अरे ये तो बड़का है, बराबर कब लिखाएगा, जो छोटका है उसको, हाँ, तो यहाँ पे 3 में गुना कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था, 3 गुना था, अब बराबर के रूप में लिखना है तो छोटका में ना गुना करोगे, 3 गुना यानी 3 से गुना। अब ये जो आया इसको समीकरण 2 कर दो। अब बताओ, तो समीकरण 1 से जो x का मान निकला है, ठीक है, समीकरण 2 में डाल दो, मतलब सॉरी, समीकरण 2 में जो x का मान है, ठीक है, वो इसमें डाल दो। तुमको सर आप y का मान निकालते थे तो अब डालते थे, हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकल ही रहा है, तो क्या इधर उधर करे, सीधा x का मान है तो x के जगह पे डालना, ध्यान रखना, x का मान है तो किसके जगह पे डालोगे, x के जगह पे डालोगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा सीधा हो जाएगा, मशीन है अपने पास। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अब किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 को लिख लो, जिसमें रखना है उसको लिख दो, ठीक है, जिसमें रखना है उसको लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 इंप्लाइज कर ले। तुमको भी सर 1 इंप्लाइज क्यों कर रहे हैं, अरे देखो यहाँ पे x का मान 3y के रूप में है, और ये तो थोड़ा सा लंबा टाइप का लग रहा है ना, तो इसी में ना डालोगे, x का मान 3y यानी x के जगह पे 3y डालोगे, तो इसमें डालोगे, तो 1 इंप्लाइज कर लो, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, x का मान कितना रखना है, 3y, तो यहाँ पे x बराबर 3y डालना है, इसमें डाल दो, x के जगह पे कितना डालोगे, तो x के जगह पे 3y हो गया, माइनस y बराबर 26, तो घटा दो, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो बटे में, तो 26 बटे 2 कितना हो जाएगा, 13, 13 दूना 26 होता है ना, यानी y का मान जो आया वो 13 है, और ये y का मान 13 जो है ये किसी एक में डाल दो, ठीक है, किसी समीकरण में डाल दो, तो मान किस में डालना चाहते हो, समीकरण 1 में कि 2 में, चलो 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है तो 2 में, ठीक है, 2 इंप्लाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 2 इंप्लाइज करेंगे, यहाँ पे 2 इंप्लाइज करेंगे तो 2 आ जाएगा, देखो x बराबर 3y, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3y, ठीक है, और y का मान कितना रखना है, 13 रखना है, तो y का मान यहाँ पे 13 रख देंगे, तो x बराबर 3 गुने y 13 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, x बराबर 13 तिहाई 39, ये ना होगा 13 तिहाई 39। अतः आपको यही तो संख्या निकालना था, पहली संख्या बराबर x है, ठीक है, पहली संख्या बराबर x लिखा हुआ है, x का मान कितना हुआ, x का मान कितना हुआ 39, और दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है,
दूसरी संख्या क्या माने हो, ये ना दोनों संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर वाई माने हो, वाई का मान कितना आया 13। ठीक है, तो ध्यान दो, क्या मतलब कुछ बोल रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो तो 3 गुना है कि नहीं है, 13 3 39। ठीक, कंडीशन फॉलो किया और आपका आंसर भी निकल गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 है ना, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 2 संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे 2 कोण है, ठीक है, और दोनों कोण का जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री पूर जाए, उसको संपूरक बोलते हैं। अब पूरक किसको बोलते हैं कि 2 कोण है उसको जोड़ेंगे तो 90 पूर जाए, तो समपूरक। ठीक है, तो समपूरक मतलब 2 कोण है, इसे देखो, एगो एक्स कोण मान ली, एगो वाई कोण मान ली, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 हो जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, कोई ना कोई एगो कोण को तो बड़ा मानना पड़ेगा, तो तुम एक्स को बड़का कोण मान लेना और छोटा कोण किसको मान लेना, वाई को मान लेना। ठीक है, 18 डिग्री बड़ा है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब जो कोण माने हो ना एक्स वाई, उसी को ज्ञात करना है। तो अभी हम क्वेश्चन समझा, समझ में आ गया। ठीक है, संपूरक का मतलब क्या है कि 2 कोण मिला के 180 हो जाता है, उसको संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हल में माना की। ठीक है, हल में बात करेंगे कि माना की ठीक है, माना कि यहाँ पे जो आपको 2 कोण है, ठीक है, तो उसमें सब बड़ा कोण मान लेते हैं एक्स को, छोटा कोण मान लेते हैं वाई को। तो माना कि बड़ा कोण बराबर एक्स और छोटा कोण बराबर वाई हो गया। ठीक है, छोटा कोण क्या हो गया, वाई हो गया। तो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि दोनों जो कोण को जोड़ेंगे, क्योंकि संपूरक कोण है, तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे भी डिग्री में है, यहाँ पे भी डिग्री है, डिग्री हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे एक और कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कंडीशन क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो बड़ा कोण किसको माने हो, एक्स को, ये 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से समझना इस बात को कि क्या हो रहा है। ठीक है, पुनः प्रश्न से बड़ा कोण कौन है, एक्स है, बड़ा कोण कौन है, एक्स है। तो एक्स जो है ना वो बड़ा है किससे, वाई से, और कितना बड़ा है 18 डिग्री। तो ये जब 18 डिग्री बड़ा है तो अगर बराबर के रूप में लिखना हो तो 18 किस में जोड़ेंगे, वाई में, क्योंकि छोटा है ना, ये बड़ा है तो बड़ा में नहीं जोड़ेंगे, छोटा वाला में जोड़ेंगे, तभी ये बराबर होगा। ठीक है, तभी ये क्या होगा, बराबर होगा। अब वाई वाला को इधर भेज दो, तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला है, प्रतिस्थापन विधि से। तो ऐसा करिए, समीकरण 1 से आप निकाल लीजिए y का मान और समीकरण 2 में डाल दीजिए। ठीक है, तो चलो प्रतिस्थापन विधि से बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। चलो एक इंप्लाइज कर लेते हैं, तो एक इंप्लाइज जो होगा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच में एक लाइन खींच देते हैं। चलिए देखें, तो x प्लस वाई बराबर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 लिखा हुआ है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अरे हम क्या बोले कि y का मान निकाल लीजिए, तो जो y का मान निकला इसको किस में रखोगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो निकालवे किए हो, तो 2 में ना डालोगे, तो मान समीकरण 2 में रखने पर देखो, इसको ना रिवाइज कर लेना, नहीं रिवाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर मैथ धरा का धरा रह जाएगा।
मैथ बार बार रिवाइज करना होता है, तभी तुमको स्टेप याद होगा, ठीक है, कर पाओगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखना है, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से 2 इंप्लाइज कर लो, तो 2 इंप्लाइज करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलो 2 कौन है, देखो 2 ये x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। चलो y का मान देखो यहाँ पे कितना है, तो x माइनस वाई के जगह पे कितना रखोगे, 180 माइनस x रखोगे, ठीक है, y के जगह पे ये ना। अब बराबर देखो y के जगह पे लिखा गया, उसका बराबर है तो बराबर 18 है तो 18। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे सॉल्व करो, x माइनस यहाँ पे प्लस है, देखो 180 के पहले क्या है, प्लस, तो प्लस गुने माइनस, माइनस 180 हो गया, ठीक। अब माइनस गुने माइनस प्लस x हो गया बराबर 18। अब ये प्लस में x है, प्लस में x है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 18 है, ये जाएगा उधर तो जुटेगा तो 180 हो जाएगा। अब बता दीजिए कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 है और 18 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, तो यहाँ पे 198 हो गया। अब 2 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो 198 बटे 2, तो हो जाएगा 2 8 16 8 गुना 16 नहीं 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, एक चला गया उधर 18, 2 9 18 99 हो जाएगा, x का मान 99 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 99। अब इसका मान किसी एक रकम में, समीकरण 1 में रखो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं, रखने पर, समझ में, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 से। चलो देखो 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक वहां पे लिखो, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये ना है। चलो देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे आपको वैल्यू कितना था, देखो y का मान कितना है, 99 है, ठीक है, तो x का मान 99, सॉरी x का मान 99 है, तो x की जगह पे 99 डाल दीजिए, प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 99। चलो बता दो y बराबर कितना हो गया, अरे 99 में एक जोड़ेंगे 100, उधर का 80 मतलब 81, ठीक है, तो यहाँ पे y का मान कितना आया, 81 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहला कोण, बड़ा कोण जो है x है, ठीक है, बड़ा कोण जो है वो क्या है, x है, तो बड़ा कोण बराबर x माने हो, बड़ा कोण बराबर x माने हो, x का वैल्यू कितना आया है, 99 आया है, 99 हो जाएगा। और छोटा कोण क्या माने हो, छोटा कोण क्या माने हो, आंसर देख लेना, आंसर y माने हो, y का मान कितना आया है, 81 आया है, तो आप देख लीजिए 99 और 81, आंसर देख लीजिएगा।